गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने अर्थशास्त्र का मीनिंग देखा था और डिफरेंट डिफरेंट अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग परिभाषा दी है, उसके बारे में देखा था। आज हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं उसके बारे में मीनिंग देखेंगे और उसका अंतर देखेंगे। आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से अर्थशास्त्र का अध्ययन दो भागों में करते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। 1933 में ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रेगनर फ्रिंस ने अर्थशास्त्र को दो भागों में व्यक्त किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं तथा समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड किन्स को कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्ति इकाइयों से होता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु एवं सेवा का मूल्य इत्यादि के अध्ययन से होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाइयां जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल व्यय, कुल बचत, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल विनियोग और रोजगार इत्यादि का अध्ययन से होता है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को मैं अपने पूर्ण रोजगार की स्थिति मान लेते हैं, जिसमें मेन समस्या ये आती है संसाधनों के बंटवारे की, क्योंकि संसाधन का बंटवारा कीमतों के आधार पर होता है। इसलिए प्रोफेसर शुल्ज ने व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत माना है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को अपने एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, सामूहिक अर्थशास्त्र या योगात्मक अर्थशास्त्र की कहते हैं। अब हम जानते हैं डिफरेंस, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र वृहद या व्यापक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन को ज्ञात किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय उत्पादन को ज्ञात किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रति व्यक्ति आय, उपभोग एवं बचत का विश्लेषण किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल बचत का विश्लेषण किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र आय विश्लेषण से संबंध रखता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता सार्वभौमिक है। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। ज़्यादा कोई विशेष टॉपिक नहीं है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। और आपको किसी विषय के संबंध में अगर वीडियो चाहिए तो भी बता देना, मैं बना दूंगा इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, है ना।